रही हैं, पदार्थ शरीर सब नष्ट हो रहे हैं, ये सब आपसे आप नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही कहते हैं मन भी नष्ट होना चाहिए, मन की आसक्ति भी नष्ट होनी चाहिए। सब चीजें नष्ट होती है तो कहते हैं मन भी नष्ट होना चाहिए, मन की आसक्ति भी नष्ट होनी चाहिए। शरीर की इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है तो मन से विषयों का चिंतन कम क्यों नहीं होता? ये मन से क्यों बार बार विषयों का चिंतन होता है? कहते हैं ये भी कम होना चाहिए। सब चीजें जब बूढ़ी होती हैं तो ये मन भी बूढ़ा होना चाहिए। कहते हैं सब चीजें नष्ट होती हैं तो मन भी नष्ट और बूढ़ा होना चाहिए। बाकी सब चीजें पुरानी होती हैं तो ये मन भी पुराना होना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं मन भी पुराना होगा कब, मन भी बूढ़ा होगा कब, कि जब आपका एक निश्चय हो जाएगा तब। निश्चय पर आप दृढ़ नहीं रहोगे तो मन को नई नई खुराक मिलेगी, जिसको बोलते हैं बहुशाखा बुद्धि। एक निश्चय अगर परमात्मा की प्राप्ति का नहीं करेंगे तो तरह तरह की दूसरी आपकी कामनाएं उपजेंगी। कहते हैं ये मन भी बूढ़ा होगा कब, मन भी पुराना होगा कब, कि जब मन को नई नई खुराक नहीं मिलेगी तब। जब आपका एक निश्चय हो जाएगा, निश्चय आप दृढ़ नहीं करते तो मन को नई नई खुराक मिलेगी, इसमें नया नया विषयों का चिंतन पैदा हो जाएगा। संसार शरीर सब पुराना होता है तो मन भी इनका अंग होने से पुराना क्यों नहीं होता? तो इसका खास कारण ये है कि जो आप निश्चय बनाते हो उसको आपने सुरक्षित नहीं रखा, उसको आपने दृढ़ नहीं रखा। पुराने पाप इतने बाधक नहीं हैं, ये जो नया नया दोष आप करते हो ये महान बाधक है। उद्देश्य बनाते हैं तो उसमें दृढ़ नहीं रहते, ये खास दोष है। लक्ष्य बनता है उसको फिर आप छोड़ देते हो। एक निश्चय होने से मन बुद्धि इंद्रियां आप से आप ठीक हो जाएंगे। मन को पुराना आप नहीं होने देते हैं क्योंकि निश्चय पर दृढ़ नहीं रहते हैं। भोग संग्रह को ही मुख्यता देते हैं, एक बात पर नहीं टिकना तो यह लगन की कमी से ही है। कभी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, कभी कहते हैं कि धन कमाएंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कभी कहते हैं धन प्राप्ति करेंगे और कभी कहते हैं यश प्राप्ति करेंगे। लोगों में नाम हो जावे, छोरा छोरी की शादी हो जावे, ऐसा घर हो जावे, फिर करेंगे। ये सब अपना ही बनाया हुआ दोष है, दूसरे का नहीं है। आप दृढ़ हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आप दृढ़ हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये महाराज जी का प्रवचन लगभग 20 मिनट का है, 4 जनवरी 1991 का, जिसका विषय है मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति। तो ये आप सब सुन भी सकते हैं, बहुत ही मार्मिक बातें महाराज ने इसमें अपने को बताई। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो या तो एक बार प्रवीण जी ये 45वां श्लोक शुरू करो। आचार्य जी अभी जुड़े तो नहीं, अगर फोन करा था तो अभी जैसे जुड़ेंगे जब मैं बता देता हूँ। एक बार 45वां श्लोक से शुरू करो अपने जैसे। हाँ जी, हाँ जी जी। तो ये पृष्ठ संख्या है अपना साधक संजीवनी जी में 125 नंबर पृष्ठ, जिसका संबंध में लिखा हुआ है, किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका अर्थ है वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। ये कल जो अपने मोहन बाबू जी ने जो प्रश्न किया था आचार्य जी से कि महाराज जी ये जो अनंत प्रकार की कामनाएं या ये जो भोग आसक्ति जो है, ये कैसे इससे निकलें बाहर, ये शायद कल आपका प्रश्न था, ऐसा कुछ था, इससे मिलता जुलता ही था, शायद कुछ प्रश्न था। ये उसका उत्तर इस श्लोक में दिया है। ये महाराज जी ने ये भाव जो है प्रकट किया था, माधुर्य में बहुत सुंदर इसका भाव प्रकट किया है कि अर्जुन की तरफ से महाराज जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति, भोग और ऐश्वर्य जिससे जो है
एक परमात्मा का, कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रहा, निश्चय भी नहीं कर सकते। तो इससे बचने का उपाय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इन सब उपाय, ये बहुशाखा वाली बुद्धि या ये जो नारायण भोग और नारायण। संग्रह जी नारायण नारायण जी। आप प्रवीण जी क्षमा करना, आचार्य जी जुड़ तो गए। आचार्य जी अरे राम बहुत राम, बढ़िया, नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। राम जी, राम राम। आचार्य जी 45वां श्लोक से, प्रवीण जी श्लोक तो पढ़ा है, बाकी आप दोबारा पढ़ के और फिर शुरू कर दो। और पृष्ठ संख्या 125 पे है, श्लोक संख्या 45, अध्याय 2। संबंध। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में 42, 43, 44 सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। और योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। चार बातों के लिए कहा करने के लिए और एक के लिए कहा ना करने के लिए। योग क्षेम की चाहना ना करने के लिए कहा, परमात्मा परायण होने के लिए कहा, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जाने के लिए कहा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाने के लिए कहा और तीनों गुणों से रहित हो जाने के लिए कहा। व्याख्या में कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है, जो हम 42, 43, 44 में पढ़कर आए हैं। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, ध्यान रखिए, वेदों की निंदा नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। वेदों में सकाम भाव की बातें कही गई थीं, अब निष्काम भाव की बात कही जा रही है, इसलिए वेदों की निंदा ना होकर यह निष्काम भाव की महिमा है, ऐसा हम समझें। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। पृष्ठ संख्या 126, 126। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है।
वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। ध्यान दीजिए, वेदों में केवल निष्काम सकाम भाव हो ऐसा नहीं है। वेदों में निष्काम भाव की बात भी है और परमात्मा की प्राप्ति की बात भी है। लेकिन ज्यादातर जो बातें होती हैं वो प्रचलित हो जाती हैं। 1,00,000 में से 80,000 श्लोकों में, मंत्रों में महिमा की गई भोगों की, गुणों की, और 20,000 में की गई निष्काम भाव की, भगवत प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की। तो इसलिए जो बातें ज्यादा थी वो ज्यादा प्रचलित हो गई, जो कम थी वो कम प्रचलित हुई। निश्चय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तो तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके ए संसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। ये संसार तीनों गुणों का कार्य है। इसलिए गुणों से रहित होने पर संसार के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। गुणातीत होने से संसार पर विजय प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं तू ए संसारी बन जा, संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व, संसार से ऊंचा उठने के लिए क्या करना है? राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार में खींचने के लिए, डुबाने के लिए राग द्वेष से बड़ा और कोई उपाय नहीं है। सबसे ज्यादा जो संसार में खींचते हैं राग द्वेष खींचते हैं। राग द्वेष संसार का स्वरूप ही माना गया है। संसार से ऊंचा उठने के लिए, निर्द्वंद्व होने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं। अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसमें ब्रैकेट में एक श्लोक का उदाहरण भी है और इसके ऊपर टिप्पणी भी है। पहले ब्रैकेट का श्लोक पढ़ते हैं क्योंकि टिप्पणी बाद में है। दीदी। नारायण नारायण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तव्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में अर्थात कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। जी। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जब हम अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानते हैं तब राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको सुख का कारण माना उससे राग हो गया, जिसको दुख का कारण माना उससे द्वेष हो गया। यदि अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए? उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। यहाँ कहा है क्रिया नहीं करनी चाहिए और हम तो कर्म करते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं और वो कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। राग साधक राग द्वेष के वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी ना माने। दो बातें, ना तो राग द्वेष के वशीभूत हो और ना उनको अपने में माने। राग द्वेष आगंतुक दोष, आने जाने वाले, आए हैं रहने वाले नहीं है।
जो आया है वो जाएगा, ये नियम है। हमें इनके आने जाने का ज्ञान तो होता है, अतः हम इनसे अलग हैं। इनसे अपने अलगाव का अनुभव हमको हमेशा रहना चाहिए। यही इनसे बचने का उपाय है। टिप्पणी, एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जहां विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहां द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों का अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है। भगवान की सम्मुखता और भगवान की विमुखता ये द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही दो भाव कर लेना, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि हो जाए तो ये द्वंद्व हो जाता है, और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी, राम राम। द्वंद्व तो दो होते हैं, जैसे राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व है ना? भाई जी परिभाषा बताइए। एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव करना। हाँ, तो जैसे संसार के विषय में दो भाव कर लेते हैं, हर्ष शोक, राग द्वेष, लाभ हानि, जय पराजय, ये द्वंद्व है। हाँ जी, ये द्वंद्व है। मान अपमान, राग द्वेष, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व हैं। ठीक है। अब राग द्वेष का बहुत वर्णन आता है, तो राग द्वेष के बारे में ये एकदम सरलता से कई बातें बताइए, उसके बारे में पूरा विस्तार से, कि राग द्वेष क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये पूरा बताइए। राग द्वेष अंतःकरण में रहते हैं। ठीक है। और राग द्वेष का जो प्रकटीकरण होता है वो काम क्रोध के रूप में और हर्ष शोक के रूप में होता है। राग द्वेष दिखाई नहीं देते, राग द्वेष दिखते हैं हर्ष शोक के रूप में और काम क्रोध के रूप में। राजी नाराज होना, ये राग द्वेष है। राजी होना राग, द्वेष। कोई चीज से राजी नाराज होते हैं, इसका मतलब है राग और द्वेष में फंस गए हम, राग द्वेष में फंस गए। अनुकूल परिस्थिति आई तो राग हो गया, प्रतिकूल आई तो द्वेष हो गया। इसका मतलब राजी और नाराज होना ही राग द्वेष है क्या? बिल्कुल, राजी नाराज होना ही राग द्वेष। आचार्य जी, संसार का सब कुछ एक ही विषय और एक ही वस्तु मानेंगे ना? हाँ, संसार एक विषय एक वस्तु है। अगर संसार में भगवान दो बातें हो जाए तब ये नहीं रहेगा। हाँ, संसार का कुछ भी है वो सब एक विषय और एक वस्तु, इसमें दो भाव नहीं करने, समता रखनी है। मतलब एक ही चीज में दो भाव कर लेना, ये चीज अच्छी है, ये बुरी है। हाँ हाँ जी आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। ये महाराज श्री से मैंने सुना था कि जैसे मैंने अभिमान छोड़ दिया तो ये भी राग है। ये तो छोड़ ये राग, ये अंतःकरण में ये राग ये पड़ा हुआ है जब तक ये आपने छोड़ के याद रखा हुआ है उसे। हाँ, ये राग पकड़े हुए है, इसको छोड़ना है। तो वो छोड़ा कहाँ? हाँ, तो ये उन्होंने बताया था ये सुकर विष्टा है, मतलब जो मतलब सुअर होती है वो लोग विष्टा खा के फिर विष्टा, तो ये तो डबल विष्टा हो गई। ये बात मैंने आज ही सुनी। वो अभिमान की बात है। हाँ, ये आज ही सुनी। जय श्री कृष्ण। जी प्रणाम। जी।
ये राग द्वेष आते क्यों है? हम किसी को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते। वो भाई जी स्वयं ज्योति जी महाराज की बात सुनी है आपने? सुनी तो है, फिर सुनाइए, बार बार सुनने की इच्छा होती है। हाँ सुनाइए बढ़िया से, यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। स्वामी जी महाराज, सेठ जी ऐसा बताया जाता है, सुनने में आता है कि सेठ जी ने किसी को जीवन मुक्त नहीं माना। एक स्वयं ज्योति जी महाराज थे जो शीशमझाड़ी और ऋषिकेश में रहते थे, उनको उन्होंने कहा कि ये तत्वज्ञ पुरुष है। बिल्कुल यही कहा, जीवन भर में उनकी जीवन मुक्त महापुरुष उनको ही माना, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी बात सुनकर सेठ जी की स्वामी जी महाराज गए उनके पास। अच्छा। और स्वामी जी महाराज ने पूछा कि जी राग द्वेष कैसे छूटे, भगवान कैसे मिले, संसार का असर कैसे छूटे, कोई भी प्रश्न हो सकता है। उनका उत्तर था यूं और यूं मिट जाए। तो स्वामी जी महाराज इन्होंने सब बातों का उत्तर इसी में दे दिया, यूं और यूं मिट जाए। स्वामी जी महाराज ने इसको सरल करके बताया कि ऐसा हो जाए और ऐसा ना हो। ये राग द्वेष के रूप हैं और इनसे दूर होना, इनसे ऊपर उठना, इनमें ना फंसना, ये राग द्वेष से ऊपर उठना है, ये समता में स्थित होना है। राम राम आचार्य जी। जी जी, इसमें स्वामी जी महाराज इसको समझाने के लिए कि भाई ये एक, आपने बोला कि एक ही विषय में दो भाव जो है ये करना, राग और द्वेष, मतलब कि जो चीजें अलग अलग हैं उसमें तो राग द्वेष हो नहीं सकते। जैसे मैं बोला प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें राग द्वेष नहीं हो सकते। एक ही वस्तु पदार्थ में या एक ही किसी व्यक्ति में हम जो दो भाव कर देते हैं, तो ये चीज को समझाने के लिए ये महाराज जी जो दृष्टांत देते हैं कि वो पिता जो है वो उसकी दो बेटियां होती हैं। एक बेटी का यहाँ जाता है तो उसका काम होता है घड़े बनाने का, और एक बेटी का जो है काम होता है खेती का। और पूछते हैं जा करके कि भाई कैसा चल रहा है, कहते पिताजी घड़े जो है डाले हैं सूखने के लिए धूप में, अब ये वर्षा अगर ना हो तो घड़े अच्छी तरह सूख जाएंगे। अब वो दूसरी बेटी के जाता है तो दूसरी बेटी से पूछते भी क्या चल रहा है सब, कहते भी खेती का काम है, वर्षा हो जाए तो खेती बढ़िया हो जाएगी। अब एक ने जो है वर्षा का होना अनुकूल मान लिया और एक ने वर्षा का होना प्रतिकूल मान लिया, और एक ने वर्षा ना होना अनुकूल मान लिया और एक ने वर्षा ना होना प्रतिकूल मान लिया। तो अब कहते उन्होंने वर्षा होने को ठीक बेठीक मान लिया, परंतु जो वर्षा है वो ना ठीक है ना बेठीक है, वर्षा तो होने वाली होगी। अगर कोई वर्षा होने को ठीक मानता है तो उसका वर्षा में राग हो गया, और वर्षा होने को ठीक नहीं मानता है तो उसका वर्षा में द्वेष हो गया। तो ऐसे ही ये संसार तो एक सा है, पर इसमें ठीक और बेठीक ये दो मान्यताएं कर ली तो फंस गए। ये ठीक हुआ है, ये बेठीक हुआ है, नफा हुआ है, नुकसान हुआ है, राजी हुए नाराज हुए, ये वैरी है, ये मित्र है। इसने मान कर दिया, इसने अपमान कर दिया, इसने निंदा कर दी, इसने प्रशंसा कर दी, इसने आराम दे दिया, इसने सुख दे दिया। अब इनको देखते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अतः राग द्वेष के वशीभूत ना हो, राजी नाराज ना हो। राजी नाराज ना होने वाले को भगवान ने त्यागी बताया है। ये बातें महाराज जी ये दृष्टांत देते हैं अपने को। ये परिस्थिति तो सबके लिए, परिस्थिति में तो कोई है ही नहीं, अच्छी बुरी परिस्थिति तो हम जो भाव अपना कर देते हैं उसकी वजह से सारी दिक्कत आ रही है। ये बात जो आपने बताई कि भाई एक ही चीज वस्तु में जो हम दो भाव कर देते हैं। जी महाराज राम राम। राम राम। जैसे कोई हर्ष हो जाए तो हर्ष में राग हो जाता है, जैसे घर में मन में कोई हर्ष आ जाए कोई बात का तो उसमें भी राग होता है। जी आचार्य जी। आचार्य राम राम। जी बहन जी पूछ रहे हैं। राम राम जी आचार्य जी राम राम। जैसे घर में रह रहे हैं, जैसे कोई हर्ष वाली बात आ जाए, जैसे हम आचार्य जी
अच्छा एक मिनट आचार्य जी, अनम्यूट करो, म्यूट। हाँ अब बोलो। हाँ जी। राम राम जी आचार्य जी। आप ये बोल रहे हैं जैसे घर में रह रहे हैं वैसे हर्ष करते नहीं कोई चीज का, जैसे अगर हर्ष घर में कोई हो रहा है तो हर्ष में भी राग होता है, ये पूछ रहे हैं। हर्ष होना राग है, द्वेष होना, शोक होना द्वेष है। हर्ष भी नहीं हो रहे हैं जी जी क्या? देखो ये जो होते हैं राग द्वेष कहाँ होते हैं? ये अंतःकरण में होते हैं। अंतःकरण में भी कौन सी जगह होते हैं? मन में। जी सेठ जी ने कहा हमने तो अपना मन भगवान में मिला दिया। हाँ जी जब अपना मन भगवान में मिला देंगे तो राग द्वेष को घुसने की जगह नहीं बचेगी। कहाँ घुसेंगे? राग द्वेष से छूटने का उपाय अपने मन को भगवान में मिला देना, मन से भगवान का हो जाना, अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना। अपनी मेहनत लगाते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है इनसे छूटना। बड़ा आसान है छूटना कि हमारा तो मन है ही नहीं है, भगवान के मन में हमारा मन। जो भगवान की मर्जी वो हमारी मर्जी। अपनी मर्जी चलाना राग द्वेष है और अपनी मर्जी छोड़ देना राग द्वेष से छूटना है। सीधी बात। जी जी नारायण नारायण। तो फिर आचार्य जी हर परिस्थिति में आदमी प्रसन्न रहेगा या उदासीन रहेगा? फिर प्रसन्न रहेगा, उदासीन क्यों रहेगा? उदास नहीं, जैसे एक तो आदमी होता है कि साइड में ना उसको कुछ खुशी हो रही है ना वो मतलब कि कुछ कोई चीज का उसको शौक हो रहा है, तो उसकी परिस्थिति कैसी हो? प्रसन्न 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 बहन जी, प्रसन्न। मेरे भगवान का भेजा हुआ ये मेरे लिए मांगलिक विधान है, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो प्रसन्नता और हर्ष अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, हर्ष के साथ शोक है, प्रसन्नता के साथ में अप्रसन्नता है जी। तो आचार्य जी प्रसन्नता के साथ में नाराजगी है तो फिर बातें तो एक ही हुई, हर शोक और प्रसन्न है प्रसन्न। अब देखो शब्दों में फंसना ये अच्छी बात नहीं है। प्रसन्नता एक ही होती है, अप्रसन्नता कह दी जाती है। सुखी दुखी होना अलग बात है, प्रसन्न होना अलग बात है। तो आचार्य जी कोई घर में बच्चा कोई बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ले और हो जाए तो ये हर्ष तो हो ही जाता है। देखो आनंदित होना, इसके लिए उपयुक्त शब्द है आनंदित होना चाहिए। भगवान के विधान में आनंदित होना चाहिए। हर्ष शोक जो है ये तो बच्चा बहुत बड़ा बन गया है, बड़ा ऑफिसर बन गया, बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया तो हर्ष हो गया, फेल हो गया तो शोक हो गया। अच्छा, बन गया तो हर्ष और बिगड़ गया तो शोक। हमारे दोनों परिस्थितियों में आनंदित रहना चाहिए। अरे ये तो होने वाले काम है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो मेहनत करना पुरुषार्थ है, पास फेल होना पुरुषार्थ नहीं है। पास फेल होना तो प्रारब्ध का फल है और मेहनत करना पुरुषार्थ है। मेहनत करो, पास हो या फेल हो, सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध सिद्धि और निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना चाहिए। मेहनत करने में कोई कमी ना छोड़े और परिणाम में प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। ठीक है। और कोई भाई बहन का राग द्वेष के बारे में प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जो स्वामी जी का प्रवचन सुना था उसमें उन्होंने ये कई बार बताया था इस बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही राग द्वेष के बारे में बहुत चर्चा हो गई। और भी कोई भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछ ले आराम से एकदम। प्रणाम। ये मैं पूछना चाह रही थी कि राग द्वेष जीवन में अगर हटते हैं तो अपने व्यवहार में अंतर आ जाता है? हाँ, व्यवहार में तो अंतर आता है, और क्या आता है? हाँ, तो अपना व्यवहार में स्वरूप बदल जाता है। जिसके साथ राग है उसके साथ हंस के मिलेंगे, जिसके साथ द्वेष है उसके साथ में खिन्नता से मिलेंगे, बुरा मुंह बना के मिलेंगे। दैनिक जीवन की अपने व्यवहार में अंतर आना ही राग द्वेष खत्म होने का और क्या। अपनी सहेली आ गई तो खुश होके मिले।
और कोई ऐसी आ गई कि जिससे लड़ाई हुई थी वो आ गई, तो ये कहाँ से आ गई? राधे राधे आचार्य जी। जैसे जी। इन सब चीजों में तो समता आ जाती है, लेकिन अब जैसे अभी मोहन भैया जी पूछ रहे थे आपसे कि जैसे मान लीजिए बेटे की जॉब लग गई और बहुत अच्छी जॉब लगी है, तो क्या हम अपनी प्रसन्नता को अंदर ही, हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता तो होगी ना उस चीज की कि बच्चे का देखो अच्छा जॉब लग गया है, सब कुछ हो गया, तो उसको जाहिर करना प्रसन्न, वो हर्ष कहलाएगा, या अंदर ही अंदर प्रसन्न होना भी वो है? देखो, ये जो दो स्थितियां हैं ये नहीं रहनी चाहिए। अगर वो फेल हो जाता तो भी आप क्या इतने खुश होके दिखाते? ये इसका जवाब दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उस टाइम होता, दुख होगा, लेकिन वो अंदर ही रहता, किसी के आगे जाहिर नहीं करते। ये तो हो सकता है। अरे उसने मेहनत आपके सामने की है, दिन रात पढ़ा है, हाँ जी, और वो फर्स्ट आ गया तो आप खुश हो रहे हैं, वो फेल हो गया तो आप रो रहे हैं। अब मेहनत करी है, जॉब नहीं लगी अच्छी, मतलब जॉब नहीं लग रही बच्चे की। आपकी दृष्टि मेहनत पे रहनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारी दृष्टि कर्म पर रहनी चाहिए, फल पर नहीं रहनी चाहिए। तो ये फल पर दृष्टि हो गई। ये फल पर दृष्टि है। दो मनस्थितियां है ना, कि आप अगर फेल हो जाए और फर्स्ट आ जाए, दोनों में एक समान रहोगे। जब फर्स्ट आ जाए तो खुशी मनाओ, और जब वो फेल हो जाए तो उसका हौसला अफजाई करो, बेटा कोई बात नहीं। हाँ, वो तो होता है, वो मैंने तो बिल्कुल होता है। नहीं कहाँ होता है, पर अपने अंदर हलचल रहती है। हाँ, ये नहीं, अंदर वाली बच्चे को तो हम हलचल, समझाएंगे यही चीज, लेकिन अंदर अपने अंदर वाली हलचल रहती है। बहन जी, अंदर वाली हलचल ही तो बाहर दिखाई देती है। हाँ, ये भी है। ये राग द्वेष भीतर रहते हैं, हर शोक बाहर दिखाई देते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छे से जी प्रणाम। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। आचार्य जी, जैसे प्रसन्न के साथ तो अप्रसन्न लग जाता है, सुख के साथ दुख लग सकता है, लेकिन आनंद के साथ कुछ नहीं लगता है विपरीत उसका। तो आनंद तो अपना स्वरूप का गुण है, इसलिए इसीलिए आनंद में रहना चाहिए। जी खत्म रखना जरूरी है। कर्जी की दलूक मजे गए। हरिओम भाई जी बताइए। हरिओम भाई जी। नहीं, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारा नंबर कब लगता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। खाली चिरौरी करते घूमते फिरते रहते। वो हरिओम भैया, नहीं ऐसे मत बोलिए, आपका हम आराम से लगे। आपका सबसे पहले बताइए, आप तो हमारे मार्ग निर्देशक हैं, बताइए। नहीं, मेरा कहना है कि ये हर्ष शोक राग द्वेष से हम कहाँ तक फंसे रहते हैं और कहाँ तक ये हमको नहीं छोड़ते हैं, उधर भी दृष्टि जानी चाहिए। जैसे जागृत अवस्था में जितना ज्यादा राग द्वेष हमको सताता है, उससे कम हमको स्वप्नावस्था में सताता कम है, ऐसी बात नहीं है। वहां भी पूरा का पूरा सताता है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि अंतःकरण तक ये रहते हैं, बाहर तो इनका अभिनय है, लेकिन इनका पूरा असर भीतर ज्यादा रहता है। जिसको राग द्वेष होता है अच्छे ढंग से, उसका चेहरा देखते ही 10 लोग दिन भर में पूछते हैं कि भैया क्या हो गया, खड़े पेड़ की तरह से सुखा गए, क्या बात है। तो ये संसार जो जागृत रूप में दिख रहा है, ये राग द्वेष का पुतला है। और जब सो जाते हैं नींद में तो सपना भी आता है, तो वो भी राग द्वेष का पुतला है। और जागना सोना दोनों पुतला है, इससे बाहर कोई निकल ही नहीं सकता। भगवान से विमुख होना ही राग द्वेष के घर में जाके जिंदा रहना है। अभी प्रश्न हुआ था कि लड़के की अच्छी जॉब लग जाए, पड़ोसी के घर में शादी हो जाए, या संसार की बहुत सी अनुकूलता प्रतिकूलता है, उसमें ये छाती पे कीला खोसना है। अनुकूलता में ये कीला घुस गया, अब वो बाहर कब निकलेगा पता ही नहीं। तो ये जागृत अवस्था में भी राग द्वेष मारता है, स्वप्ना में भी हम रोते गाते हैं, घबरा के उठ गए तो बच गए। एक रास्ता है, भगवान के सम्मुख होना
उनकी शरण में चला जाना और रो करके उनसे कह देना। तीसरा रास्ता नहीं कहीं बताते हैं स्वामी जी महाराज। तो ये राग द्वेष खाली चर्चा का विषय नहीं है, ये कहाँ तक हमको लपेटता है उस पर दृष्टि जानी चाहिए कि भगवान से विमुखता ही राग द्वेष के घर में जाना है। जी प्रणाम। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, किंतु ये तो शरणागति की बात हो गई है। तो और दूसरी बात की चर्चा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी ना बात सबके। तो नहीं, मेरा उद्देश्य भाई जी, मेरा उद्देश्य चर्चा से विपरीत नहीं था। मेरा खाली इतना कहना था कि ये सब जान लेने के बाद हमको ये देखना है कि जागृत में या स्वप्नावस्था तक दोनों स्थिति का अनुभव प्रत्येक भाई बहन को हो रहा है। तो इसका इलाज भी गीता जी इसका इलाज भी साधक संजीवनी में बताया गया है। या निशा सर्वभूता नाम 2:69 उसमें जाके देखने पे पूरी दृष्टि दर्शन हो सकती है। जी प्रणाम। मोहनदास जी भाई जी, आचार्य जी, नारायण नारायण। हाँ जी। मैं क्यों अब इसमें राग द्वेष में चर्चा है तो कमल भाई जी जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ी शामिल कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद आए हैं आज। हाँ तो कमल भाई जी, आप सुन ही रहे थे ये राग द्वेष के विषय में, आप थोड़ा और स्पष्ट कर दो ये। नारायण 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 नारायण। अब क्या स्पष्ट, आचार्य जी ने बहुत बढ़िया स्पष्ट किया था इस बात को।